सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज फ्राइडे है और हम सब जानते हैं कि फ्राइडे जो होता है वो लास्ट ट्रेडिंग डे पूरे सप्ताह का होता है। उसके बाद सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट ऑफ स्टॉक मार्केट में रहने का ये सबसे बड़ा फायदा। और उसके बाद मंडे को हम अपने ट्रेड्स के लिए गियर अप करेंगे। जनरली जब ट्रेडिंग खत्म हो जाती है 3:30 बजे तो मैं कोई ना कोई बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा अपने आप को, जो इमोशंस अप एंड डाउन हुए रहते हैं पूरे ट्रेडिंग टाइम में, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, रिलैक्स होने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर सुब्रतो बागची के द्वारा लिखी गई किताब है। आप इसे ज़रूर पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है ये। आज इस वीडियो में ना मैं बहुत सीरियस टॉपिक को एड्रेस करने वाला हूँ। यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेकर के, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। बातें बहुत सारी हुई है। कहा जाता है कि आपको एज ए रोबोट बिहेव करना चाहिए। कैसे बिहेव करें, है तो इंसान, इमोशंस तो होगा ही। फिर ट्रेडिंग में इमोशंस को कैसे हटा दें, हो ही नहीं सकता है। आप एज लॉन्ग एज मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्क्रीन आपके सामने है, तो इमोशंस आपके ऊपर हावी होगा ही। तो कैसे इस इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, क्या कंट्रोल कर भी सकते हैं, इन सब के बारे में बात करूंगा। और मेनली इस बात को एड्रेस करूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं वर्कशॉप में, वेबिनार में, या कई सेशंस जब मैं कंडक्ट कर रहा होता हूँ स्टॉक मार्केट के, तो लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया, रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन इवनिंग होते होते फिर से एक ट्रेड और सारा पूरे दिन का प्रॉफिट बर्बाद। कई बार ऐसा होता है, गिल्ट फीलिंग आने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। कई बार तो प्रॉफिट तो छोड़िए, जो कैपिटल इंगेज था वो भी डेंट हो जाता है, नीचे आ जाता है। ऐसे सिनारियों में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। गैम्बल माइंड सेटअप जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। आपके साथ ये मिक्स फीलिंग जरूर आती होगी 2-3 प्रॉफिट के बाद कि काफ़ी अच्छा है, यही एक करियर है, यहीं से पैसा बना करके सब कुछ बना लेंगे। और वहीं 2-3 लॉस होने के साथ ही आप पैनिक में आ जाते हैं। और नेचुरल है कि आप ह्यूमन हैं तो रिएक्ट करेंगे ही। और मैं कई लोगों को देखा हूँ 3:30 बजे उनके चेहरा लाल हो जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट होगा कि पेन पेज लेकर के बैठिए इस वीडियो में, क्योंकि बातें बहुत सारी होती है। फिर से हम मंडे को सारी बातें भूल जाएंगे और ट्रेडिंग शुरू करेंगे, फिर से वही गलतियां। मैं आपको बार बार बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में स्किल का बहुत बड़ा रोल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपसे थोड़ा इंटेलिजेंट हो सकता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट जो पैसा बनाने वाला है ना, वो स्किल से ज़्यादा कहीं ना कहीं टेम्परामेंट, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के कारण होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पहली बात, जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में बताया था कि इमोशंस जरूर होंगे अगर हम ह्यूमन हैं। लोग बोलते हैं इमोशंस को कंट्रोल कर लो, जो कि काफ़ी वाकई डिफिकल्ट टास्क है। तो करे कैसे? तो मैं इमोशंस कंट्रोल करने की जगह मैं ये बताऊंगा कि आप कुछ रूल को फॉलो कर लीजिए। अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने जो दीवार है, जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो सामने मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, दीवार पे चिपका दिया है, ताकि ट्रेडिंग के दौरान उन पे मेरा ध्यान जाते रहे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये करना है कि जो आज मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उन्हें लिख करके दीवार पे जरूर चिपका लीजिए, आंखों के सामने रहेगा। अब पॉइंट्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे हम चीज़ें कंट्रोल करें, किस तरह से ट्रेडिंग को अप्रोच करें, वो जरा समझिएगा। सबसे पहली बात कि ट्रेडिंग आपने शुरू किया, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर जहाँ पे बहुत जल्दी से प्रीमियम अप एंड डाउन होते हैं, तो मैं उनकी बात ज़्यादा स्पेसिफिकली कर रहा हूँ। कई बार स्टॉक्स में थोड़ा सा लिबर्टी होती है कि आपने पोजीशंस लिया है, कैरी कर जाएंगे, अगला दिन देखेंगे। ऑप्शंस में तो अगला दिन हो सकता है वो आधा उसका प्रीमियम ही हो करके खुले, तो सब कैपिटल आपका साफ हो जाता है। तो ऑप्शंस के लिए और ज़्यादा आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपने ट्रेड तभी लेना है जब आपका सिस्टम जो है वो अलाउ कर रहा है।
तो नंबर वन आप ये लिख करके रखिएगा कि आपको ट्रेड तब लेना है जब आपके द्वारा बनाया गया कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो यस कर रहा है, तभी आप पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहिए। अब ट्रेडिंग सिस्टम कैसे हो सकता है, वो आपने कुछ ट्रेनिंग करी होगी, मे बी वो मूविंग एवरेजेस पे होगा, आरएसआई के ऊपर होगा, या सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर होगा, कोई भी ऐसी चीज जिसपे आप ट्रेड लेते हैं, आपको ट्रेड करके प्रॉफिट होता है। तो वो जब तक वो ट्रेडिंग सिस्टम आपको सिग्नल नहीं देता है, ट्रेड नहीं लेना है। अब ये हो सकता है कि पूरा दिन जो है आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिला ही नहीं, तो मत लीजिए ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड अपने ईचिंग को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं, और पैसा बनाना इज अ सीरियस बिजनेस। तो पहला पॉइंट कि जब तक ट्रेडिंग सिग्नल आपका सिस्टम नहीं दे रहा है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। लिख लिया ये पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए कि अगर आपके ट्रेड में सिग्निफिकेंट प्रॉफिट आ गया, जैसे लेट्स से आपने दिन का टारगेट बनाया है कि 5,000 रुपया मुझे आ जाए तो वो इनफ है, तो आपके पहले ट्रेड में ही अगर 5,000 रुपया आ गया तो आप लिख लीजिए कि पूरा दिन नो मैटर कितना अच्छा सिग्नल भी आपका आ रहा होगा, आपको ट्रेड नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए कि कितना अच्छा सिग्नल आपका जनरेट हो रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी मैंने कहा था कि सिग्नल जनरेट हो तो ट्रेड करना है, ठीक है, सिग्नल जनरेट हुआ, ट्रेड किया, पैसा बन गया, अब दोबारा कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया, तो भी आपको ट्रेड स्टॉप कर देना है। थोड़ा सा अगर यहां पे लिबर्टी में आपको देना चाहूं तो आपको एक ही काम करना है कि अगर प्रॉफिट हो गया है तो आप बाहर हो गए हैं, लॉस हो गया है, अगर एक लॉस हो गया है तो भी आप बाहर हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ है कि आपने पहला ही ट्रेड करते समय आपको प्रॉफिट 10-12 हज़ार का हो गया, कई बार बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, आप उसमें एंटर किए और 10-12 हज़ार का प्रॉफिट आ गया, तब आप दूसरा ट्रेड सिग्नल के आधार पे जरूर कीजिए, लेकिन उसमें आपका जो रिस्क होगा वो जितना आपने पैसा कमाया है उसका 20% तक आप लगा करके चलिए। जैसे आपने 10,000 कमाया था तो 2,000 आप इंगेज कीजिए, लॉस हुआ फिर भी आप 8,000 रुपया लेकर के निकल जाएंगे। ये भी आपने बहुत अच्छे से लिख लिया। अब एक और सीरियस बात बताता हूं कि हर ट्रेड के बाद जैसे आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया, टर्मिनल से थोड़ा सा उठ जाइए और नियर बाई जो प्रेमाइसेस है, आप जहाँ रहते हैं, ऑफिस में, घर पे, तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे तो जो एड्रेनलिन रश होता है, जो आपका इमोशंस बड़ी हाई हो रहा होता है ट्रेड करते समय, हार्ट बीट बहुत जो होता है, वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। तो जल्दबाजी में कोई जो हम ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं या लॉस हुआ फिर से हम ट्रेड के लिए जाते हैं, वो आपका थोड़ा कट हो जाएगा। तो थोड़ा वॉक कीजिए, वॉक करना हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन किसी गार्डन में जाने की जरूरत नहीं, नियर बाई कहीं पे ये जरा वॉक कर लीजिए, अपने टर्मिनल से हट करके थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। ये काफ़ी फायदे का आपके लिए सौदा होने वाला है। ये थोड़ा देर का जो वॉक होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिट आप करते हो ना, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने दोस्तों और फ्रेंड्स से शेयर मत कीजिए, क्योंकि जब लॉस होगा तो आपको खुद ही एम्बैरेसमेंट होने लगेगा कि अब उनको क्या बताऊं, जबकि उनका कोई आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, आप प्रॉफिट हुए तो शांत, लॉस हुआ है तो शांत। पब्लिकली आपको कोई भी चीजें जो है वो बहुत एग्जरेटेड होकर के नहीं बात करनी है, कीप इट वेरी सिंपल। क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने लगेंगे तो आपके ऊपर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर आने लगेगा जो कि आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए बहुत कूल रखना है। आपने क्रिकेट में धोनी को देखा होगा, मैच जीता तो भी कूल, मैच हारा तो भी कूल, क्योंकि उसे अपने प्रोसेस से मतलब होता था। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग के प्रोसेस से आपको मतलब है कि आज आपने गलती कहाँ करी और आज आपने किस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, उसमें ध्यान देना है। और ये जो प्रोसेस मैं तरीके बता रहा हूँ, आप 1-1.5 महीना भी करेंगे ना तो डन। क्योंकि जनरली इस मार्केट में यही होता है कि हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं।
और 2 बजे तक प्रॉफिट में होते हैं, 2:30 बजे लॉस में हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में आप लॉस में है, बाद में ट्रेड करते हैं प्रॉफिट में आते हैं, दैट ऑल्सो समटाइम इज पॉसिबल, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपके पास एक फिक्स रूल तो होना चाहिए। तो जैसे ट्रेड आप करते हैं या जो भी आपका तरीका है, मैं यही कहूँगा कि आप उसे रूल में एक कन्वर्ट कीजिए और सामने दीवार पे लगा दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि अ, कैसे आप इसको मेंटेन कर पा रहे हैं। नहीं, एक और चीज़ है, कभी आप ऑप्शंस वगैरह कैरी करके जाते हैं और अगला दिन मार्केट खुलते के साथ आपको 20-25 हज़ार का फायदा हो गया। मैं ये 20-25 हज़ार का अमाउंट उस रेफरेंस में पकड़ रहा हूँ कि अगर आपका डेली टारगेट 5,000 रुपया का है, तो आप उस केस में 1 या 2 दिन ट्रेडिंग ब्रेक भी ले सकते हैं। टर्मिनल चलते रहने दीजिएगा, सारी बातें होते रहेंगी, सब कुछ है, लेकिन आप ट्रेडिंग रुक जाइए, क्योंकि 5,000 के हिसाब से अगर आपने 25,000 को देखेंगे तो आपने पूरे सप्ताह का टारगेट हिट कर लिया है। तो आप रिलैक्स थोड़े से हुए, अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे थोड़ा सा देख लें, प्राइस देखते रहें, मार्केट से कनेक्टेड रहें, लेकिन ट्रेड नहीं करें। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से इस मार्केट से पैसा बनाते चले जाएंगे। आज से 8-10 साल पहले जब हमने ट्रेडिंग शुरू किया था, स्टॉक मार्केट में हम लोग नए थे, तो हमारे साथ भी ऐसा होता था कि बहुत एक्साइटमेंट हो जाती थी। प्रॉफिट होता था तो 10 लोगों को बताते थे कि हमने आज ऐसा किया है। लॉस होता था तो साइलेंट हो जाते थे। आई थिंक ये इमोशंस का बेसिकली जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं होता था। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इसे थ्रिल के तौर पे यूज़ करते थे। ट्रेडिंग को बहुत ही बोरिंग बनाइए और इसको डेली बेसिस पे, ये पार्ट एंड पार्सल है। आज थोड़ा कम हुआ है चलेगा, थोड़ा ज़्यादा हुआ है चलेगा, ये साल भर बाद जाकर देखना होता है कि एक्चुअल में हमने कितने पैसे बनाए हैं। 60,000 का 80,000 हो गया, 80 का 1 लाख हो गया, फिर 1 लाख का 50,000 हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है अभी बात करने का ना। तो ये चीज़ों को ज़रा समझिए। माइंड को कंट्रोल करना या इमोशंस को चेक करना बहुत मुश्किल है, होगा भी नहीं, कभी किसी से आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उसको रूल बेस कर देंगे और वो पॉइंट सामने रखेंगे, तो आपको बार बार रिमाइंड किया जाएगा कि ये चीज़ें ही फॉलो करो, ये पॉइंट्स ही फॉलो करो। और इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको श्योर शॉट जो है ट्रेडिंग में सफलता जरूर मिलेगी। और आपको याद रहे कि ट्रेडिंग एक ब्यूटीफुल बिजनेस है। अगर इसको कायदे से किया जाए और इसको बहुत अच्छे से समझ करके इसको अप्रोच किया जाए, तो घर बैठे बहुत ज़्यादा पैसा आप बना सकते हैं। लेकिन ये थ्रिल जो है, ये गैम्बलिंग जो है, इन सब चीज़ों को कट करना होगा, तभी आपको यहाँ से फ़ायदा बन सकता है। तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैं ये प्रॉमिस चाहूँगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, रूल बेस्ड ट्रेड करेंगे, और आपका ट्रेडिंग सिग्नल अगर मिलता है आपके ट्रेडिंग सिस्टम से तो ही आप कोई पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज आप ट्रेडिंग फोर्सफुली नहीं करेंगे। मार्केट एक कैंडल ऊपर दिखा सकता है, कैंडल नीचे दिखाएगा, फिर आपको लगेगा कि ट्रेड मिस हो रहा है या क्यों ट्रेड ले लिया। इससे अच्छा है कि एक सेटअप पे जब भी ट्रेड होगा, ट्रेड मिलेगा तो ही आप ट्रेड कीजिएगा। तो होप ये मैं काफ़ी रियलिस्टिक पॉइंट्स आप लोगों से मैंने शेयर किया है। सिर्फ साइकोलॉजी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें नहीं किया, मैं बहुत सिंपल वे में रूल को कॉपी पे लिख करके, पेज पे लिख करके दीवार पे यहाँ पे चिपका देने के लिए कहा है, और उसको आप देखते रहिए और वैसे ही आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज फिर आप बहुत सारी किताबें भी पढ़ जाइए साइकोलॉजी का, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ जो है वो यहाँ है और आपकी साइकोलॉजी में है वो चीज़, और उस पर आप काम अगर ठीक से नहीं करेंगे तो कोई भी किताब, कोई भी मेंटर आपको मदद नहीं कर पाएगा। तो टेक केयर दोस्तों। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। सब जगह पे हमारी यूज़र आईडी जो है सनफिट कैपिटल है। साथ ही साथ लाइव मार्केट के दौरान मुझसे कनेक्ट होइए मेरे मार्केट आउटलुक और एनालिसिस को लेकर के। फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और कोर्सेस डिफरेंट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन हेजिंग, करेंसी ट्रेडिंग्स, तो हमारा वेबसाइट www.sunfit.com पे जाइए, क्वेरी पोस्ट कीजिए या दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।